আমরা আবার এসে গেছি আমাদের এন্ডেভার ডক্টরস ডেস্কে। আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর হানি কুরেশি। উনি ক্রেডল ফার্টিলিটি সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। উনি অবশ্যই একজন গাইনোকোলজিস্ট এবং ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। ডক্টর হানি কুরেশি আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. A warm welcome to you, Dr. Qureshi. ডক্টর কুরেশি বাংলা অতটা ভালো করে বলতে না পারার জন্য আমরা ওনার সঙ্গে একটু কমিউনিকেশন করব ইংলিশ বা হিন্দিতে। আপনারা কাইন্ডলি আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করবেন। আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন বাংলায় বা হিন্দিতে বা ইংরেজিতে, যেটা আপনাদের সুবিধা। আমি অ্যাকর্ডিংলি ডক্টর কুরেশিকে সেটা জানাবো এবং উনি আপনাদের সমস্ত রকম ভাবে সাহায্য করবেন। উনি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং আমাদের সবাইকে হেল্প করবেন, বিশেষ করে মহিলাদের। বিশেষ করে আমরা যারা বুঝে উঠতে পারি না এই পিসিওএসটা কি, আমরা মারা বলুন বা, কারণ পিসিওএস এখন একটা বার্নিং ইস্যু। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ছোট বাচ্চাদের থেকে বড়দের সকলের এই প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে এবং এই ইস্যুটাকেই আমরা তুলে ধরেছি এবং সেটাও তুলে ধরেছি আপনাদের মতামত নিয়ে। আমাদের কাছে প্রচুর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ এসেছিল আগের শনিবারের পরে যে আমরা যেন পিসিওএস নিয়ে একটা আলোচনা করি এবং সেইটা মাথায় রেখেই আমরা আজকের এই আলোচনাটা শুরু করতে চলেছি। গুড ইভিনিং ডক্টর কুরেশি. So the topic of discussion today is PCOS. The first thing which I want to ask you on behalf of the audience that we have today is, what is PCOS? We know the full form, but I want to know something beyond the full form. Over to you, Dr. Qureshi. Good evening to everyone. Polycystic ovarian syndrome or polycystic ovarian disease. As you said, this disease is now very prevalent. We frequently encounter this disease and this is very common nowadays. ये मैं बोल सकती हूँ कि this is a epidemic of this era. मतलब जैसे आपने बोला कि हर घर में ये डिजीज आपको मिलेगी। और भी मैं एक एड ऑन करना चाहूंगी कि अगर ओपीडी में मैं 10 लड़कियां देखती हूँ, एडोलेसेंट गर्ल्स देखती हूँ, तो उनमें से तकरीबन 3 या 4 को ये प्रॉब्लम होता ही है। पर नाम से जैसा लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, नाम से ऐसा लगता है कि ओवरी में इसमें छोटा छोटा या कोई सिस्ट हो गया है। तो जनरली जो विमेन्स ओपीडी में आती हैं उनको लगता है कि अरे मेरा ओवरी में तो सिस्ट हो गया है या ट्यूमर हो गया है, मुझे इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा या मुझे एक ट्यूमर हो गया है ओवरी में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज जो है बेसिकली एक मेटाबॉलिक और एंडोक्रिनोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इट इज नॉट दैट कि आपकी ओवरी में कोई सिस्ट या ट्यूमर हो गया है या कैंसर हो गया है जिसकी वजह से आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इस तरह का मिथ बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिसनोमर है। ये जो टर्म आपने बोला है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये टर्म 1935 में 2 साइंटिस्ट थे, स्टेन एंड लेवेंथल, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। पर बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम के चलते क्या होता है कि जो फीमेल्स या वुमेन्स होती हैं या एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उनका एक जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इन महिलाओं में रेगुलर ओवुलेशन नहीं हो पाता है। ओवुलेशन इनफ्रीक्वेंट होता है या होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इनमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं कि इनकी जो पीरियड्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं या आना ही नहीं चाहते हैं या कुछ दिन डिलेड हो जाते हैं, 10 दिन 15 दिन, कितने भी दिन ये डिलेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो और एक प्रॉब्लम होता है टेंडेंसी टू वेट गेन, ओवरवेट, ओबेसिटीज, ये सब प्रॉब्लम इनमें होते हैं। और एक प्रॉब्लम इनमें होते हैं कि चेहरे पे अनवांटेड फेशियल हेयर आना,
और पिंपल्स होना, या जो महिलाएं या जो वुमेन्स होती हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है उनमें बेबी का आने में प्रॉब्लम होना, तो ये सब प्रॉब्लम इनमें होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई ओवरी में सिस्ट हो गया है, ये सब एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लेकिन इस बीमारी को हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा क्यों? क्योंकि जिन महिलाओं में या जिन वुमेन्स में ये प्रॉब्लम होता है, उनमें अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनकी ओवरीज जो होती हैं उनमें ऐसा दिखता है कि छोटे छोटे सिस्ट हो गए हैं। एक्चुअली ये सिस्ट वो होते हैं, या जो अंडे ओवुलेट नहीं हो पाते हैं, वो यूएसजी में इस तरह से दिखते हैं कि ओवरी इस तरह की दिखाई देती है कि उसमें छोटे छोटे सिस्ट हो गए हैं। इसीलिए इस बीमारी को हम लोगों ने पॉलीसिस्टिक ओवरी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोला गया है। पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपकी ओवरी में कोई सिस्ट हो गया है जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ডক্টর কুরেশি যেটা আমাদের বলতে চাইলেন সেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি কোনো সিস্ট নয়। আমাদের অনেকের ধারণা আছে, থ্যাংক ইউ ডক্টর ফর দিস নলেজ, লাইক আমরা সবাই এটা মনে করি যে পলিসিস্টিক ওভারি হয়েছে মানে ওভারিতে প্রচুর সিস্ট হয়ে গেছে, অনেক বড় অপারেশন করতে হবে, সমস্ত সিস্ট গুলোকে আমাদের রিমুভ করতে হবে। ডক্টর কুরেশি আমাদের জানাচ্ছেন যে না, এটা তা নয়, এটা কোন রকম সিস্টের গ্রোথ নয়, এটা জাস্ট একটা হরমোনাল ডিসঅর্ডার যেটা যে কারুর মধ্যে হতে পারে। এবং সেই হরমোনাল ডিসঅর্ডার থেকে, ডক্টর কুরেশি প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, সেই হরমোনাল ডিসঅর্ডার থেকে অনেক সময় আমাদের যে এগস, সেই এগসটা ওভিউলেট করে না, এবং সেইটা দেখা যায় ইন ইউএসজি। যেহেতু ওইটা ওরকম সিস্টের মতো দেখায়, তাই জন্য আমরা ওটাকে পলিসিস্টিক ওভারি বলি। अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ दी ओवरीज अल्ट्रासोनोग्राफीতে इस तरह का लगता है कि उसमें छोटा छोटा सिस्ट हो गया है। অ্যাবসলিউটলি। তো এটা কোনো সিস্ট নয়। তো এটা আমাদের কাছে একটা খুব বড় মিথ। আমরা সবাই জানতাম, এবং আমার বলতে কোনো লজ্জা নেই, আমি নিজেও জানতাম যে পলিসিস্টিক ওভারি হচ্ছে ইননিউমারেবল সিস্ট ইন দ্য ওভারি, অনেক সিস্ট তৈরি হয়ে গেছে ওভারিতে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়। অ্যাবসলিউটলি। তো এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা মানে আমরা ডক্টর কুরেশি রাইট নাও দিস পলিসিস্টিক ওভারি ইজ very common in adolescent children, as you have said. The adolescents are facing this problem the most. Why is it so? Why is it so common in children who are like in this age group of 14, 15, 13? Why in this age group, the first time they are facing this, the menstrual cycle, it begins first in their life, জীবনে প্রথম ওরা এই জিনিসটাকে ফেস করে, সেটা একটা ওদের জীবনে নতুন কিছু, and after that they start severe pain, and then the doctor diagnosis করে যে ওনার polycystic ovary আছে। So why এই polycystic ovary টা কেন? Why is it in such a surge? Why is it so? हाँ, ये मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिस इज नाउ बिकमिंग अ न्यू एपिडेमिक ऑफ दिस इरा, एंड मेनी ऑफ adolescent girls are now facing this problem very very frequently. Sometimes ये कुछ हद तक जेनेटिक होता है, और काफी हद तक ये एक लाइफ स्टाइल का डिजीज है। आज से 10-20 साल पहले आपने देखा होगा कि व्हाट लाइफ स्टाइल वी आर फॉलोइंग, वी जनरली ये फॉलो नहीं करते थे। आजकल के जो एडोलेसेंट गर्ल और यंग एज की लड़कियां जो होती हैं, वो एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करती हैं। जब से ये सेल फोन आया है, हम लोग बैठ के सिर्फ सेल फोन पे ही हमारा 24 आवर्स में से काफी कुछ घंटे तो हम लोग सेल फोन पे ही बिता देते हैं। यंग लड़कियां, एडोलेसेंट चिल्ड्रंस जो होते हैं, दे डोंट लाइक टू गो आउटसाइड, दे डोंट प्ले, और कुछ हद तक हमारा डाइट, आजकल की जो यंग चिल्ड्रंस है, एडोलेसेंट गर्ल हैं, दे यूज टू लाइक टू हैव फास्ट फूड, जो कि बहुत ही हाई कैलोरिक फूड्स होते हैं, लाइक पिज्जा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, और इनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। जे जनरली डोंट गो आउटसाइड, हम लोग अपना फिजिकल एक्टिविटीज को इतना टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, और सेल फोन्स, लैपटॉप्स के ऊपर ही काफी टाइम तक हम लोग बिताते हैं। तो ये जो लाइफ स्टाइल की जो हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से इस डिजीज का प्रिवलेंस और भी बढ़ता जा रहा है।
ये जो हमारी फूड्स हैबिट्स हैं कि जनरली आजकल के बच्चे बिल्कुल भी घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते हैं, बाहर का खाना का उनको बहुत आदत है, ये जो फैटी फूड खाना, तो इस तरह की जो लाइफ स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं उसकी वजह से ये बीमारी और ये जो प्रॉब्लम है एडोलेसेंट गर्ल्स में और भी बढ़ती जा रही है। जेनेटिक कुछ तो हद तक ये जेनेटिक होता है, बट बेसिकली मैं इसको एक लाइफ स्टाइल डिजीज कंसिडर करती हूँ कि जो आजकल की यंग लड़कियां हैं या जो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इतना टाइम नहीं देकर ज्यादातर टाइम सेल फोन्स पे बिताती है या लैपटॉप पे बिताती है, या पढ़ाई करने के लिए भी मोस्ट ऑफ देम आर वेरी रिलक्टेंट टू गो आउटसाइड प्ले एक्सरसाइज। ये सब आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके अंदर ये एक्टिविटीज होती ही नहीं है। और डाइट भी, दे डोंट लाइक टू हैव अ घर का बना हुआ खाना, हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उनमें और भी ज्यादा मैनिफेस्ट होने लगी हैं कि जो यंग लड़कियां होती हैं, देख 15 से 20 साल की उम्र में जो लड़कियां होती है जनरली वो ये कंप्लेन लेके आती हैं कि उनकी जो टेंडेंसी है वेट गेन करने की टेंडेंसी है, पीरियड्स का इरेगुलर होना, एंड सम टाइम जैसे कि मैंने आपको बोला इसके अंदर एक्ने का प्रॉब्लम होना, पिंपल्स का प्रॉब्लम होना, अनवांटेड फेशियल हेयर आना। तो ये सब प्रॉब्लम्स को लेके उनमें कॉस्मेटिक कंसर्न भी होता है कि ये बीमारी को लेके, ये सब प्रॉब्लम्स को लेके। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट हो चुकी है। Dr. Qureshi, let me ask you in this regard. Like just now, you said that children do not have time to go out and play, like they are so busy with their mobile phones. But don't you feel, Dr. Qureshi, that the lifestyle has actually become like this? Like, I'll just tell you, a child gets up early in the morning, moves to school, comes back from school with loads of homework. There's so much to study, so much tuitions, and lot many other things to do. And then after that, they sit for their studies, tuitions, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है. So इस बहुत कुछ है। बीच हाँ बहुत कुछ है. तो इस बीच these children, they do not find time for exercising. Absolutely. We mothers Yes, are, this is true. yes, we mothers are working. So when we leave our child at home and we go, ওরা যখন বাড়িতে একা হয়ে যাচ্ছে, ওদের খিদে পাচ্ছে, তখন ওরা কি করছে? আমাদের সুইগি জোম্যাটো তো আছে, তারা সেগুলো ইউজ করছে, তারা ফাস্ট ফুড অর্ডার করছে। তো সলিউশনটা কি? মানে সলিউশনের রাস্তাটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট? লাইক হাউ ডু উই মেক দিস চিলড্রেন অ্যাওয়্যার যে এই জিনিসটা হতে পারে, তোমরা এই জিনিসটা করো? হাউ ডু উই মেক দেম অ্যাওয়্যার? আরেকটা কথা, we are all, in small families, ছোট ছোট family unit আমরা থাকি. Most of the cases the children are very pampered because we have either one or at the most two children. So এই ক্ষেত্রে whatever the child is demanding, তো সেইটা আমরা তাদেরকে মানে আমাদের না থাকাটা, our unavailability at home, we try to compensate that with whatever they demand. So Yeah, can we that's true. say that this is one of the reasons যে এই সিনড্রোমটা বেড়ে যাচ্ছে? লাইক মেন্টালি আমরা ওদেরকে, ওরা যা চাইছে, হ্যাঁ তোমার ঠিক আছে, তোমার খিদে পেয়েছে, যাও তুমি অর্ডার করে দাও, দিস ইজ হোয়াট উই আর ডুইং। সো এখানে তো অ্যাজ পেরেন্টস আমাদের কি কোনো রোল নেই? ডু উই নট হ্যাভ এনি রোল টু প্লে Yes, লাইক অ্যাজ definitely it পেরেন্টস? is. डेफिनेटली मैं यही बोलना चाहूंगी कि डेफिनेटली इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी एज पेरेंट्स एंड मी एज गायनेकोलॉजिस्ट, it is our responsibility to counsel these young women regarding the healthy lifestyle. Now what is healthy? We should counsel them कि these foods what they are having, these are actually not at all healthy, and we should counsel them regarding the healthy dietary habits and the uh, importance of physical activities. Every woman, every young girl who comes to my OPD, I always counsel them, and it is our responsibility as a gynecologist, it is our responsibility as a parents to teach our children to be physically active, not got too much into these sedentary lifestyle, because these are not healthy at all. By counseling them, by making them aware of these things, we can actually reduce the burden of PCOS and these kind of disease in future.
So whenever a girl comes to me, a young girl, so I always counsel them कि just spare at least 30 minutes in a day for your health. Like 30 minutes of brisk walking, jogging, cycling, whatever they like, they should spare a time at least 30 to 40 minutes in a day or a 4 to 5 days in a week for themselves. And I also counsel them that whatever they like to have chocolates, and obviously there is not these foods are not at all healthy at all, and you should take the homemade food like fruits, vegetable, whatever they like, the seasonal foods. That is how we can reduce the burden of this disease in future. That is my point. Uh, It is our so responsibility as a parents, as a doctor myself. I should counsel these young women so that we can reduce this burden of PCOS, and then we can change this habit of this young girl so that they become healthy in later on their life, and they do not have these problems like irregular cycle and later on the infertility, which this disease is responsible for infertility in later in their life. So I always counsel them, just follow the disciplined lifestyle, have a adequate rest, have a discipline, have food on time, spare at least 30 minutes in a day for their physical activities. It is like this way we can counsel our younger generation so that we can reduce the burden of this disease future in future. so as parents, uh, it's a message from the doctor that as parents, please motivate the child, especially the girl child, to lead a very healthy life. Healthy life in the sense they should do some kind of physical activity. It might be they just go up and down the staircase 5 times. They might Yeah, run, they might jog, they might go for a run, brisk jogging, walking, cycling, whatever they like. whatever it is possible for them, and even to motivate them to actively take part in the PT classes which are arranged in school. That also helps a lot. Not only that, like when we come back tired from our offices, we should not buy some fast food to make them happy. Rather, we can tell them, Rather, we should help buy a us. seasonal food, and we Yes, should make food, green leafy vegetables, and we should absolutely. make We prepare can the food involve for our them in kids. this activity. Yes, absolutely. Yeah, We can involve them. We can call them. Come on, we can দুজনে মিলে involve them so একসঙ্গে that রান্না they করবো will চলো, let's understand the cook value something. of being healthy, the value of being a healthy, follow the healthy lifestyle, a disciplined lifestyle. So that is the way. It's an appeal to all the mothers that please let us do it this way. Let us do it this way, because we all are facing the same problem, and that is PCOS. Before coming to the next question, I just want to say that y'all will find a number, being scrolled. একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্ক্রল হচ্ছে, যেটা হচ্ছে 8902631196, 8902631196। আপনাদের যে কোনো কোয়েরি আপনারা এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আপনারা আমাদের লাইভে অবশ্যই আপনারা কোনো মেসেজ করতে পারেন, বা যদি আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকে আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা সমস্ত কোয়েশ্চেন ডক্টর কুরেশির কাছে তুলে ধরবো। There's a number being scrolled. Please WhatsApp us in that number. We will surely get the solution to all your problems. The next question to you, Dr. Qureshi, is apart from leading a very healthy lifestyle, having healthy fruits and healthy vegetables, or a healthy diet, a balanced diet, suppose a patient comes to you with who is maintaining all such things, a good healthy, like she maintains a good exercise regime, a good healthy food she is having. In spite of that, she comes to you with this problem. So is there any medication, like do you all treat this disease with any medicine, or it's only a healthy lifestyle that you all suggest? কোনো particular medicine আছে এইটার জন্য? Any Yes, particular definitely. medicine? Some women who do have a very mild form of this, first of all, we suggest a diet, exercise, lifestyle modification to them. Some of the women respond to these only, but those women
despite of following the healthy diet, lifestyle, do not improve their symptoms with that. So we prescribe them some medicine. These medicine are of two kinds. Some are non-hormonal medicine and the other part is the hormonal medicines. So first of all, we prescribe them the non-hormonal medicine. कुछ तरह की कुछ परसेंटेज ऑफ वुमेन्स होती हैं जो नॉन हार्मोनल मेडिसिन से भी रिस्पॉन्स करती हैं, लाइक कुछ हार्मोन्स नॉन हार्मोनल पिल्स देने से ही उनके पीरियड रेगुलराइज होते हैं, उनके जो एक्ने या हिर्सुटिज्म का जो प्रॉब्लम होता है, वेट गेन होता है, फिर रिड्यूस होता है. बट कुछ जो वुमेन्स होती हैं जो डिस्पाइट ऑफ डूइंग दिस नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल चेंजेस से भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उनके लिए कुछ हार्मोनल पिल्स उनको हम कुछ टाइम के लिए देते हैं, जो उनको रेगुलर टाइम से मतलब लेने होते हैं पीरियड्स के, जिसकी वजह से ये हार्मोन जो होते हैं उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो बॉडी में बना हुआ है उसको वो रेगुलराइज करता है, एंड दैट हेल्प अस टू रेगुलराइज देयर साइकिल्स टू मेक देम have the periods on time, reduces the weight, reduces their symptoms like जैसे मैंने आपको बोला acne, hirsutism, ये जो problems होती हैं कुछ महीने उनको या जैसे 3 months या 6 months मिनिमम हम लोग देते हैं, ये हार्मोनल पिल्स उनको देते हैं जो इनकी ये प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट द वुमेन्स वांट. सपोज एडोलसेंट गर्ल्स कम्स टू यू कि मुझे साइकिल से रेगुलरिटीज का प्रॉब्लम है, वेट गेन का प्रॉब्लम है. शी इज एडोलसेंट गर्ल, शी डोंट वांट अ इशू. द मेन प्रॉब्लम इज हर दैट शी इज हैविंग अ इरेगुलर साइकिल एंड डिलेड साइकिल. For these kind of group or for these kind of adolescent women, we prescribe some hormonal pills, जैसे कि जो contraceptive pills होते हैं वो prescribe करते हैं. These pill what actually do, they try to balance their hormonal imbalance, and that's why ये medicine 3 या 6 महीने तक हम लोग उनको prescribe करते हैं, जिसकी वजह से उनके cycles regular होने लगते हैं. But some group of patients, like those patients who are having polycystic ovarian syndrome and those who are married and trying to conceive, उन महिलाओं के लिए कुछ इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं which helps them to ovulate and helps them to conceive. So it is depending upon what the woman wants. Suppose our adolescent ones comes to you for irregular cycles, तो उनके लिए हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं जो उनकी साइकिल्स को रेगुलराइज करने में हेल्प करते हैं. एंड दोज वुमेन हु वांट्स इश्यूज, हु वांट्स टू कंसीव, उनको कुछ अलग तरह के हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं जो इनको ओवुलेट करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि इस पॉलिसिस्टिक ओवरी में प्रॉब्लम ये होता है कि दीज वुमेन हैव अ इनफ्रीक्वेंट ओवुलेशन. तो जो वुमेन्स को इश्यूज चाहिए होते हैं उनको उस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे वो ओवुलेट करें. और जो वुमेन्स यंगर जनरेशन होती हैं जिनको सिर्फ साइकिल्स का प्रॉब्लम होता है या अदर प्रॉब्लम होता है वेट गेन का या जो एंड्रोजेनिक फीचर्स जो इनके होते हैं, उनको हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं मिनिमम 3 to 6 साइकिल्स के लिए, जिससे उनकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके. अपार्ट फ्रॉम डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, तो कुछ टाइम तक ये मेडिसिन देने से उनके जो हार्मोनल वैल्यू है वो रेगुलराइज होने लगते हैं. तो इस तरह से मिनिमम 3 to 6 साइकिल हम उन वुमेन्स को देते हैं. So doctor, let me come to this point. We always know that these hormonal medicines, like the medicines which are basically contraceptive pills, which you all actually prescribe to these young girls, they have side effects. So, like, what kind of side effects do these medicines have? And like, I have seen one of my very close friend who was given a hormonal treatment because of PCOS, and it so happened that the woman like had gained 30 kgs of weight, 30 kgs. So was it because of these hormonal medicines, or this weight gain was because of some other reason? But we were made to understand that no, it is because of this hormonal medicines. Like, what is the actual what to say, the secret behind it? We want to know the reality. No. Like, do Actually, these hormonal medicines really create impact? Yeah, this is a myth or this is a misconception amongst the society. These pills are actually harmful.
Nowadays there are new generation pills are coming which actually help us to regularize the cycle and help us in weight reductions. The newer generation, the newer composition of pills are coming which are very much suitable to every woman. Most of the women tolerate them very well, and these new generation of pills are coming which actually contains the hormone in minimal amount and which are actually suitable to everyone. Most of the women have very less complication or very less intolerance to these pills. And these pills which are coming nowadays, these are called fourth generation pills, hormonal pills, and these contains hormone which actually helps to reduce the weight and actually regularize their hormonal imbalance. And these pills are very much suitable or tolerable to these young women also. So there is no problem. Previously we used to have these kind of medicine where women are intolerant to these medicines, but nowadays the newer preparation, the newer hormonal compositions are coming which are very much suitable, and people can tolerate them very well, and very less side effects are there, and these are actually help us to combat these kind of problems. So Okay, nowadays, doctor. whatever pills are we are available, they are very much suitable to young girls. And this is not because of the pills that they are getting a weight gain. These pills are having side effect. It is not at all actually like this. This is because their disease, whatever they were having polycystic, they are actually having the tendency to get weight gain. But this pill actually helps to reduce the weight. Thank you, doctor. So another myth, that is polycystic ovary syndrome medicines, PCOS combating medicines, they lead to weight gain. So audience, they do not lead to weight gain. Rather, they help us to reduce the weight and come back to a proper menstrual cycle. The Yes. next question, doctor, like many of us, we again, it might be a myth again that women suffering from polycystic PCOS, polycystic ovarian syndrome, they cannot conceive very easily, and so childbearing or giving birth to a child becomes a big issue for them. And as you are an IVF expert also in Cradle Fertility Center, I just want to ask, like, tag one more question, that is, do always the women who are having PCOS, they need to go for IVF? Is it the ultimatum which they have to go for, or there are other means and ways in which they can give birth to child? Yes, PCOS women do face problem in conceiving. Because of that, as I told you earlier, that these women do not ovulate regularly. They have an infrequent ovulation, or they do not ovulate at all. So, but that is not the idea that every woman who are having the PCOS needs IVF. This is not at all. Most of the women who are having polycystic ovarian syndrome conceived with medicine only. There is no such a myth that every woman who are having the PCOS needs IVF. Most of the women, say about 60 to 70% women who are actually having a PCOS, young women, do conceive with the medicine only. And these medicine, we call them ovulation induction agent. So we give them medicine for 3 to 6 cycles to make them ovulate. There are medicine and injection are there. So we give them medicine, and we tell them to try in a window of फर्टिलिटी विंडो के अंदर उनको ट्राई करने के लिए बोलते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन कंसीव विद दिस ट्रीटमेंट ओनली. दिस इज द फर्स्ट एंड लीस्ट expensive or say cost effective treatment we prescribe to these women. And those women who do not conceive with this ovulation induction agent or with medicine, they can go for IUI, laparoscopy. एंड द रेजिडुअल वुमेन जो लेप्रोस्कोपी या आईयूआई के बाद भी कंसीव कर नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वुमेन्स होती हैं,
उनको फिर जाके आईवीएफ लगता है। पर जो मेनली जो यंग वुमेन है जिनको सिर्फ ओनली एक ही फैक्टर है कि जिनको सिर्फ पॉलिसिस्टिक ओवरी है, रेस्ट द अदर फैक्टर आर ओके, लाइक हर ट्यूब्स आर ओके, यूट्रस आर ओके, द मेल पार्टनर doesn't have any problem, उनके लिए most of the women like 60 to 70% as I said they conceived with medicine only, और उनको वो मेडिसिन देने से 3 से या 6 साइकिल तक मेडिसिन देने से वो बहुत सी वुमेन्स कंसीव कर जाती है, और मोस्ट ऑफ द वुमेन रिस्पॉन्ड टू दिस मेडिसिन वेरी नाइसली, और यंग वुमेन्स कंसीव कर जाती है। पर दोज वुमेन अपार्ट फ्रॉम पीसीओएस, दोज हु आर हैविंग अदर प्रॉब्लम लाइक दे हैव एंडोमेट्रियोसिस या मेल पार्टनर की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उन वुमेन को ही जाने आईयूआई या आईवीएफ का ट्रीटमेंट का दरकार होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द वुमेन इस तरह का मेडिसिन लेने से ही कंसीव कर जाती हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि वुमेन हु आर हैविंग द पीसीओएस ऑलवेज नीड्स द आईवीएफ, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, बल्कि पीसीओएस और पीसीओडी ही इस तरह की एक प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से काफी अच्छे से रेस्पॉन्स करती है, and most of these women conceive with medicine only, they don't need the other treatments. Thank you, doctor. So another myth that women having PCOS ultimately has to go for IVF. No, there are various treatments, quite cost effective treatments are there, and we all can go to Cradle Fertility Center for that. We can contact Dr. Qureshi, we can contact Dr. Rahman, we can contact any doctor of Cradle Fertility Center to get our problem sorted out. Doctor, one question has come up. What are the symptoms in the WhatsApp number? The WhatsApp number, let me repeat again, it's 89026 31196. A question has come that how will a girl or a woman understand that she is suffering from PCOS? I think she wants to know what are the symptoms of PCOS. Yes, definitely. Suppose a woman is having a, as I said, she is having tendency to get weight, irregular cycle, her cycle are not coming on time, it is getting delayed by 10 days, 15 days, every time it's getting an irregular cycle, and she is also having an oily skin, pimples, hirsutism, or weight gain. So these are the signs where women should suspect that something is going wrong and she should get evaluation done by a gynecologist. So when a woman or an adolescent girl comes with these symptoms that she is having an irregular cycle, say, so we do some hormonal test, and apart from that we do a ultrasound examination. In a hormonal test we do her FHS and LH ratio. So these shows there is an imbalance between the FHS and LH ratio, and in USG, as I said earlier, the ovaries looks polycystic. These are the big ovaries, bulky ovaries containing many cysts. So these are the signs or investigation by which we can stamp a woman that she is suffering from a polycystic disease. A beautiful question came up, a very nice question. First, the lady wanted to know that what is the exact age, like when should a girl start menstruating, and if it is late, suppose it's the girl is 16 or 17 and still the girl has not begun with her periods, is that a symptom of polycystic ovary? It can be a symptom of polycystic ovary. In polycystic ovary, as I said earlier, these women there is an infrequent menstruation, and some women do not menstruate at all. They menstruate only by giving the medicine only. They do not menstruate as of her own. So these are the symptoms of infrequent ovulation or irregular cycle. So she can have a polycystic ovarian syndrome if she is not having a periods whenever she is still 16 years old, 17 years old. So she should get her evaluation done, and she should get her evaluation consult done the doctor. and contact the doctor. Yes. Consult the doctor. So যে প্রশ্ন করেছেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন, হয়তো বাড়িতে আপনি এই সমস্যাটা ফেস করছেন।
যে আপনার পিরিয়ডস হয়তো লেট হচ্ছে বা আপনার হয়তো এখনো পিরিয়ডস হয়নি বা আপনার মেয়ের এখনো পিরিয়ডস হয়নি কিন্তু তার পিরিয়ডস হওয়ার বয়স হয়ে গেছে, তো এইরকম পরিস্থিতিতে অবশ্যই আপনি কোনো গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ইট মাইট বি আ সিমটম ফর পলিসিস্টিক ওভারি, কোনো একটা হরমোনাল ডিসব্যালেন্স শরীরে আছে, there is some hormonal disbalance which is leading to this late cycle. So please consult your gynecologist. A last question, doctor, to you, that is like even after the various medications which you all put in for curing of this kind of a syndrome or disease, if it doesn't work at all, okay, the mother cannot conceive, do you all go for any surgery? Like do polycystic ovaries need any surgery? Like, is there any surgery, or the only way to solve this problem is medication? As I said earlier, that most of the women respond to the ovulation induction agent very well, but some women, a very less number of women who are resistant, who are not responding to this treatment. And the other factor, as I said earlier, the male partner is okay, the tubes are okay, and uterus are okay. For these kind of women who are actually having the only factor, that is polycystic ovarian syndrome, and rest of the factors are normal, and young female who are under 35 year of age, younger than 35-year-old, we recommend the laparoscopic ovarian drilling. These women sometimes respond to this laparoscopic ovarian drilling very well, because this drilling reduces their male hormone and try to regularize the hormonal imbalance in them. And by doing this laparoscopic drilling, what we do in that, we prick the ovaries with a small needle laparoscopically, and there are 4 to 5 punctures are done in each ovary. This reduces the androgenic excess which is present in these women, and reduces the imbalance of hormone in them. And sometimes women who are not responding to regular medicine, these women sometimes respond with these treatments, and this treatment helps them to conceive. Though जो women who are not responding to medicines only, and the PCOS is the only factor in them, and who are younger than 35 year of age, we can recommend the laparoscopic ovarian drilling in them. But those women who are more than 35 year of age and having the other factors and still not conceiving despite of giving 6 to 9 cycle of ovulation induction, definitely they should be a better candidate for a in vitro fertilization. থ্যাংক ইউ ডক্টর। আমরা অনেক তথ্য জানতে পারলাম পিসিওএস সম্বন্ধে। সবচেয়ে বড় তথ্য যেটা আমরা জানতে পারলাম, with your permission doctor, PCOS is not any cyst. It's just a hormonal disbalance which can be easily depleted from our life by following a very good lifestyle and having healthy food. And even after that, if you all are facing problem, there are medicines which can sort out this problem. It's a very easy going disease. It's just the disease which happens or takes place due to lifestyle disorder. And we know, audience, that our lives now is in distress. Everything is in disorder. So in such a condition, nothing to worry. We have our doctors with us, and there are new medicines which have come up which are helping the society. And last of all, no surgery is actually required to overcome this disease. But even if the woman or the girl is not responding to any medicine, for childbirth there is a laparoscopic drilling which can help them to conceive. And if the woman is above 35 years of age, then the gynecologist might recommend IVF. So yes, that is the summary of the whole thing. Thank you, doctor. It's really helpful. I think even our audience and our spectators, they will be really helped by whatever you have told them about polycystic ovarian syndrome.
And on behalf of Channel Hindustan and Cradle Fertility Center, I wish you all a very good evening and Good evening. goodbye. And if you all have really liked this, if you all have liked the various things shared to us by Dr. Qureshi, please subscribe Channel Hindustan and share this. So with that, I Okay. end this program. Thank you, Dr. Qureshi. Thank you Thank you all. very much. Goodbye Thank you. to all of you.